वचन वंदन करती है वह तू भी कर रही है और कुछ कहना चाहती है। यही तो नारी का स्वामी धर्म है। जो पतिव्रता नारी होती है वो कभी परपुरुष की ओर देखती भी नहीं। आखिर तू कहना क्या चाहती है? आखिर कहना ये चाहती हूँ कभी मुझसे जुदा न होना। अरे जुदा की बात नहीं कर रहा तारा, तू अपनी बाजुओं पर मुझे बैठाकर लोरियां सुना रही है। पर सुन, ये आवाज मुझे कौन दे रहा है? ये कौन करा है? बड़ी सावधान। तब सुग्रीव, जैसे ही सुग्रीव ने आवाज लगाई, सुनत बाल क्रोधातुर धामा, गही कर चरण नारी समझावा। मैंने भी सुना है ना। क्या सुना है तूने? जिस आवाज को सुनकर तुम एकदम क्रोधित होकर आतुर हो गए युद्ध के जाने के लिए। क्यों नहीं? पर मेरी भी बात सुने ना। तू क्या कहना चाहती है? आया अचानक आंखों में अंधकार और बहने लगी आंसुओं की धार। ये अमंगल चिन्ह है, असगुन दिखलाता है प्राणनाथ। इसलिए आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थाननाथ। इसी समय न रण को और जाओ पिया। आखिर क्यों? दिल मेरा बहुत धड़कता है। तो अपने दिल को संभालो देवी तारा। मैं नहीं जानती और किस कारण ये दाया नेत्र फड़कता है। सर में है दर्द और अंधेरा सा और आंखों में छाया जाता है। अरे तो छा जाने दे अंधेरे को। रोके खड़ी कलेजे को। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। इसलिए मैं आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी युद्ध के लिए। बहुत कमजोर हृदय की नारी हो तू। इतना छोटा दिल तूने कर लिया। याद तू मुझको कर दे, मेरा घर खाली निकलवा है। अरे किधर कार कहीं के इधर सुधर छिपने वाले आज तू फिरा गया मेरे पास। लेकिन देवी तारा तू कह रही है दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को। अरे तू कलेजे को थाम और रोक। इतनी हल्की दिल की औरत आज तू मुझे समझा रही है कि लड़ने की है मत जाओ। लेकिन देवी तारा तू भली बात जानती है कि दुश्मन द्वारे ललकार रहा और मैं छिप जाऊं इन पर्दों में तो है शान के और खिलाफ जो गिना जाऊं ना मर्दों में। तुम नारियों बैठकर ये नारी कहाऊं मैं, तो फिर जीते जी विश्व को मुंह कैसे दिखाऊं मैं। सुन तारा, वीर प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ जो कदात मुझ मारी है, तो पुढ़ों सनाथ तू काहे को बिहाल हो, तू काहे को बिहाल हो। का दीनता सुनाऊरी वो राम को विवेद नहीं, एक रस विश्व माही ये बैर के किए से दसीस कहलाऊरी। जो पे खरार मारी है गुहार लाग, तो छोड़ के बानरीस अमरीशपुर पाऊं रे। स्वामी कहो। जब इतना तुम जानते हो कि वो समदर्शी हैं,
तो सुनपति जी नहीं मिला सुग्रीवा, ते दो बंद तेज बरसीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकै संग्रामा। इसीलिए मेरा कहना आज स्वीकार करें आप। मती जइयो महलिया छोड़ के, तोरी पैया पड़ू बलबा, मती जइयो महलिया छोड़ के, तोरी पैया पड़ू बलबा, मती जइयो महलिया छोड़ के। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, आता है तो आने दो। सुग्रीव तुम्हारा यदि आता है तो आने दो, तुम अभी महल में रुके रहो, तुम अभी महल में रुके रहो। ये पूरी घड़ी टली जाने दो, मत जइयो महलिया छोड़ के। सुग्रीव है जिनसे मिला हुआ, नर नाही नारायण है। है जिनसे मिला हुआ, वो नर नाही नारायण है। पृथ्वी के भार हटाने को, पृथ्वी के भारों हटाने को, वो आज पुण्य जगता है। मति जइयो महलिया छोड़ के, तोरी पैया पड़ू बलवा, मति जइयो महलिया छोड़ के। बस मौन हो जा। स्वामी, मेरी एक बात तेरी बुद्धि बौड़ा गई है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बुद्धि इस समय विपरीत हो चुकी है। एक वीर पुरुष को कायर बढ़ाने की चेष्टा करने वाली कुंद बुद्धि वाली नारी, नहीं रहता ऐसा मेरा, शांत हो जा। मैं आज नहीं जाने दूंगी। अरे हट, नहीं नाथ, तू क्या कोई भी आने रोकने के लिए तो भी रोक नहीं सकता। तू भली भांति जानती है कि पाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता, और आज तू एक वीर पुरुष को कायर बनाकर अपने पल्लू पर छिपाना चाहती है, हैं? नहीं रहता, मैंने कभी नहीं रोका। आज हमारी एक बात मान ले, आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। तूने कभी नहीं रोका और पाली कभी रुका नहीं, तू आज भी नहीं रुकेगा। हट जा मेरे सामने से। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभौ बाली अति तरजा, ए बाली, सुग्रीव का युद्ध। आओ निकल बाहर घर से। अब देखता हूं तुझे कितना तू बलशाली है। आओ निकल बाहर। आंखों में पट्टी है क्या तेरे? कहना निकल बाहर।
अरे तेरे सामने खड़ा हो तो आगे आओ। गीदड़ कहीं के दिखाई नहीं पड़ता। बाली हमेशा अपनी बाजों के बल से सावधान रहता है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि मुझको ललकारने वाला और कोई नहीं तेरे सिवा तू ही निकला जो मैंने सोचा था। तो बोल मेरे पास किस लिए आया है, क्या चाहता है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा अधिकार दे दो। तेरा अधिकार? हाँ। तेरा हक? हाँ, मेरा हक दो। काहे का हक? क्या? काहे का हक? अरे मेरे जो है राज्य आजा, राज्य दो मेरा। हक मेरी मांगे। पत्नी दो, मेरे बच्चे दो। अरे मुंह खोल। और बदमाश यदि नहीं लड़का। देगा तू मेरे हाथों आज तू मारा जाएगा। और ये तेरा अभिमान तेरा क्षण में चूर हो जाएगा। भूल जा मुझसे हक मांगने वाले कायर गीदड़। तू कायर है, गीदड़ कहीं का। काहे का हक? किसका हक? आवारा गर्दी के सिवा तेरा कोई हक नहीं है। इसलिए जा नहीं है जा। इसलिए जा जा, ना बकवास कर, जरा मेरे मर्तुआ को पास कर। आओ, यदि नहीं देना चाहता तो चलो युद्ध करो। आओ। लगता है तेरी खाल खुजला रही है। अरे तेरी खाल भी खुजला रही होगी। आओ, काया हूं। सावधान हो जाओ, इतनी युद्ध बार के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बार मैंने तुझको मारा, फिर भी कहता कि आओ। लगता है तुझको मार खाने अरे का- मैंने भी तुझे बहुत बार मारा है और आज वो मार मारूंगा अरे सुग्रीव, कि भूल जाएगा। ये हानि लाभ सोचे बिना बोला था मूर्खा बहन। सोच पहले, समझ इसमें हानि क्या होगी, लाभ क्या होगा। जो मुझे ललकार रहा है, जलती हुई आग में घी डालने का प्रयास मत कर, वरना स्वयं बढ़ जाएगा। इसलिए हानि लाभ सोचे बिना बोला था मूर्खा बहन, ना कुत्ते की मौत मर जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ और पैर पर भिक्षा मांग, अपने प्राणों की। नहीं मारूंगा गदा तो खोपड़ा खुल जाएगा। अब देखता हूँ तुम मुझे ज्ञान नहीं सिखाओ। यदि ज्यादा बलवीर बनते हो, योद्धा बनते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो। देखो तुझमें कितनी वीरता है। सावधान हो जाओ, और नहीं मेरा अधिकार दे दो, और नहीं मुझसे युद्ध करो। अधिकार नाम की फूटी कौड़ी। तो सावधान हो जाओ, नहीं तो गर्जू तो प्रलय का प्रयोग उठे। अरे तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारो फुंकार, फरंद शीश फटने लगे और टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, पहाड़ टकराएंगे। हो जा, ये शेर सतताई करे, ये मगर गजराज से तू धूल की औकात क्या, जाकर लगे ताज से। हस्ती मरी देख, रुतबा मेरा पहचान ले। मैं क्यों लड़ूं तुझे एक नीच मोहताज से। इस पर्वत से उस पर्वत में छिपा घूम रहा है और आज बड़ी बातें कर रहा है और मेरे सामने आकर मुझको ललकार रहा है। अरे बाली शांत हो जा, तू जानता नहीं है नाग जहरीला विष वाला हो। अरे दृष्ट के पड़ते रब रोकते दिवाकर है। शांत मन भक्ति वाला हो, शांत में मलियागिर, क्रोध में ज्वालामुखी, और मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हो, पीयूष का प्याला हो। अरे मैं वो काल की ज्वाला हो, इसका महासागर, वो उछाल का वेग हो, प्राप्त का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हो, अगर भर गया क्रोध में तो प्रलय ही प्रलय हो। सबको भगा देंगे तब भगेंगे। चपर चपर तू ज्यादा करता और इसकी मजा चखा दूंगा। और इस मेरे गदा की मार देख, अभी तेरा प्राण पखेरु उड़ा दूंगा। और देखिए, समाज से एक निवेदन है कि कम से कम ज्यादा समय न दे तो 12 बजे तक तो समय दे, क्योंकि सुरेश कक्कड़ की अभी पूरी कॉमेडी टुकड़ी तो अभी पड़ी है। आप चले जाएंगे तो आपको दिखाएगा, है कि नहीं। तो कम से कम एक ब्रांड है लीला जगत में, तो उसको तो देख कर जाए। लीजिए सुंदर प्रस्तुत का आनंद ले। थोड़ा बैठने का प्रयास करें सब लोग, समाज को न बिगाड़े, और जिन्हें जाना है तो चुपचाप चले जाएं। कि आप लोगों का एक नियम है कि आप तो जाते जाते हैं, साथ में अगल बगल वालों को भी लेकर के जाते हैं।
क्या हुआ, काट लिया क्या इसने? अरे क्या हो गया? अभी पूछता क्या हुआ? बड़ा खून मीठा है भाई इसका भी। मीठा है, बंदर मुझसे मीठा है, तू भी बंदर, तेरा आजाद मुझसे मीठा होगा है? अरे तूने आखिरी बांदरी दाव दिखा ही दिया। अरे ये हमारा स्वभाव है। अरे तेरा स्वभाव, अरे तेरा स्वभाव है, तो देख मेरा भी स्वभाव। सावधान। अरे दुष्ट कहीं का, जीत नहीं पा रहा तो काट रहा है? तूने मेरे काटा ना, बराबर हो गया। तूने मेरे काटा ना, तो बराबर हो गया। हाँ बराबर हो गया। चल सावधान हो चल जा। सावधान। बुरी दशा सुग्रीव की हो गई। एक तो गिनती के बाल थे उसमें तुमने भी उखाड़ लिए उनके। सभी लोग तालियां बजाएं। भिड़ हो बाली तर जा, मुठिका मार महाधुनि गर्जा। ये बाल उखाड़ युक्त है। क्यों ये बाल उखाड़ लिए? और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप ये जो लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं बुंदेली दूरदर्शन और हमारे शिवा मिक्स प्रोग्राम बुंदेली दूरदर्शन यूट्यूब चैनल जो लाइव कार्यक्रम आप लोगों को दिखा रहे हैं और शिवा मिक्स प्रोग्राम, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समोलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। इस समय वाली ने मुष्टि का प्रहार किया, सुग्रीव विकल होकर के भाग खड़ा हुआ, प्रभु श्री राम जी के समीप पहुंचा, कहने लगा श्री राम जी से, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। हे राम तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मैंने मोल लिया है। काल समान बाली मेरा भाई, उसका बल मैंने तौल लिया। और हे राम तुम्हें खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। हे महाप्रभु आप कह रहे थे आप उसको नगर के बाहर ले आओ और मैं उसका वध कर दूंगा। और उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरे जो है शरीर अब चलने भी लायक नहीं है। सर्वप्रथम तो आप मुझे ये बतावें कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है? महाप्रभु पूरे शरीर में हो रहा है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। अब कहाँ दर्द हो रहा है महाराज? महाप्रभु अब मेरे कहीं दर्द नहीं है। सही बताना। और मेरे लिए अब क्या क्या है? आप सोच रहे हैं कि हमने बाली का वध क्यों नहीं किया? अवश्य महाप्रभु। इसमें हमारी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? आपकी। मेरी क्या गलती है महाप्रभु? आपने कहा था नगर से बाहर ले आना। जब आपने सारा वृतांत हमको बताया तो उसमें
आपने ये हमको कहीं नहीं बताया कि हम दोनों भाई एक ही रूप के हैं। हाँ ये सत्य महाप्रभु, है ना? ये नहीं बताया आपको। जब युद्ध स्थल में आप दोनों भाई युद्ध कर रहे थे तो हम सोचने ये लगे कि आप दोनों भाई तो एक ही रूप के हो। अगर मैं अपने धनुष से बाण छोड़ देता, मेरा बाण बाली के न लग के आपको लग जाता तो मेरी मित्रता नष्ट हो जाती। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का जोश निकलने दूं, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। दोनों एक रूप के थे, इस पर मैं धोखा खाता था। अच्छा अब हार पहन जाओ, मुझको भी हार का ध्यान रहे, तुम पर ये कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। इससे मुझे पहचान बनी रहेगी कि आप ही सुग्रीव हैं। इस बार धोखा नहीं होगा, बाली अवश्य ही मारा जाएगा। महाप्रभु मेली कंठ सुमन के माला पठवा आप पुनः पुनि युद्ध के लिए बलदेव प्रस्थान विशाला। करें महाराज। जय श्री यज्ञ महाप्रभु। ए बाली, बाली आओ बाहर निकल, मार खा के भाग गया। आओ बाली, कायर कहीं का छुप के भाग गया। पुनि नाना विधु भई लड़ाई, मैं भाग गया छेदी की, तू भाग गया। तू भाग गया था, मार खा के भाग गया है। बदमाश कहीं का, भाग जाता चल है। सावधान हो जा, फिर सावधान। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। बहु चल बल सुखी वो कर ही हारा, मेहमान मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। परा विकल महिसर के लागे, ठगा पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। ठगा ठगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है इन वृक्षों की ओर छिपकर? किसने मुझको मारा है? मेरा वध करने वाले मेरे सामने आओ। हे तात बाली, ये बाण मारकर हमने आपको समाप्त किया है। कहें क्या कहना चाहते हैं? आपने आपने मुझ पर वार किया है। मैंने तो सुना है आपके बारे में कि आपका अवतार तो धर्म हेतु हुआ है। धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, मारो मोह जात की नाई। आपका अवतार तो धर्म के हेतु हुआ है, फिर आपने मुझ पर वार किया। अरे हम भाई भाई थे, लड़ते थे, मरते थे, मिटते थे, कुछ भी करते थे, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए सम दोनों। हृदय पीत मुख वचन कठोरा, सुग्रीव बोला मित्र, चितई राम की ओरा। सुग्रीव मित्र और बाली संत, ये
कैसा न्याय विलक्षण है। रकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सुने चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलेउकै जोई, ताय वधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। बस इन्हीं विचारों से हमने बाण आपको मारा है। प्राणी अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर नाना प्रकार के आरोप लगा देता है। मैंने अपराध पूछा, क्या था मेरा? आपने अपराध गिना दिए। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सन ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताए वधे कछ पाप न होई। आरोप मुझ पर लगा दिया। फिर आपने एक बात और कही, मूड तो अस्य अभिमाना, नारी सिखावन कस न काना। अब मन के वशीभूत होकर के तूने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना और सुग्रीव को मारने की दौड़ पड़ा। हे राघव, अगर मैं अपनी पत्नी का कहा मान लेता और महलों से बाहर नहीं आता तो आप मुझे नहीं मार पाते। फिर जिसने भी पत्नी का कहा माना तो कौन से लड्डू ले लिए? आपके पिताजी ने आपकी माता श्री का कहा माना, स्वयं देवलोक चले गए और तुम्हें वन वन भटका दिया। अरे तुमने स्वयं माता जानकी का कहा माना कि सोने का मृग होता है? नहीं होता, होता भी है तो चलता नहीं है। आपने उसका भी कहा माना और माँ जानकी खो गई, आप अकेले घूम रहे हैं। ये आपको किसने बता दिया कि सोने का मृग था? वो मुझे सब पता है। तो सोने की तरह लग रहा था, सोने का मृग नहीं था महाराज। अगर होता तो वो चलता कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सोने का मृग यदि था तो वो चलता नहीं, पर आपने पत्नी कहा मान लिया। इसलिए मान लिया कि वो सोने की तरह लग रहा था। अच्छा, हाँ, तो पीछे चले गए और क्या? मृग हाथ लगा, पत्नी खो गई। इसलिए पत्नी का कहा भी मानना चाहिए समय पर। हमने नहीं माना और मान लेते तो आप मुझे न मार पाते। ये सब बातें आप घुमा रहे हो, मैं भली बात जानता हूँ, क्योंकि जितनी आप चतुराई कर रहे हैं ना मुझसे, उसका कारण मैं जानता हूँ। क्योंकि सुग्रीव की आपकी प्रीत हो चुकी है। सुग्रीव ने आपसे कह दिया है ये बात तो सही है कि सीता से मिला दूंगा, लेकिन नहीं, मुझसे पहले मिलते तो ये करके दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती। क्योंकि ये पवन झकोरा खाए, क्या जाने ये। मुझसे पहले मिलते ये करके दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि मुझको खूब जानता हूँ। किसको? उसी को। वैसे किसको? आधी बुद्धि वाले को। उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। तुच्छ अनाड़ी, तुच्छ अनाड़ी। उस रावण को 6 मास का आँख में दावा। बिल्कुल दावा होगा। पर बकने से क्या फायदा है? बकने से क्या फायदा है? बाली का तो भाग जगा, अब बाली सदा को सो। अचल करो तन राखो प्राणा। महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्राणों के सहित अचल कर सकता हूँ। अब नहीं चाल चली, बोले अचल करो तन राखो प्राणा। नीत ठीक कहती है, सुर नर मुन के यह रीति और स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। आपका स्वार्थ निकल रहा है कि बाली को अचल कर जीवन दान दे दे तो अपने सेवकों को भेजकर माता जानकी से मिला देगा। लेकिन नहीं भगवान, क्योंकि आपको देखकर तरस आ रहा है। ये जटाजूट छटा छिटकी, मुख पे जलती है जोत की ज्वाला। धारे हो भेष ये तपस्वी का और पहने तुलसी दलमाला। पर जितना सुंदर श्यामल तन उतना है मन कपटी काला। जितना ये तन सुंदर है उतना मन तुम्हारा कपटी है, बड़ा काला है। अब देना ही चाहते हैं तो मेरा दोबारा किसी योनि में जन्म हो। आपसे निवेदन है। ये आपके पुत्र बैठे हैं। ये तन में नहीं। अबुनाथ कर करुणा लो कभू मुझे जाने दो। देवु जो परमागहु यही जो निजन्महु कर्म बस तहरा मेरे समान का बलशाली है। अनुराग हो यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद पब लीजियो गई बाहि सुर नर नाहे आपनो दास अंगद कीजिए। हे तपोनिष्ठ, आज मैं अंगद का हाथ देकर आप
कुछ सौंप रहा हूं और मेरा विश्वास कहता है कि अपने पिता से आगे बढ़ेगा। मुझे अपने धाम को जाने दे। आइए हमारे राम राम चरण दृढ़ प्रीत करि बाल दीन तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जानय नाग। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। जल पावा नाना विध विलाप करता, छूटे के सुन